परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 252 मूल में ही भूल। प्यारे लोगों, जीव मात्र सुख पाने के ख्याल रखते हैं, सुख पाने के ख्याल से ही संसार में उद्यम करते हैं, अत्यंत परिश्रम करते हैं, थकते हैं फिर भी उद्यम करते हैं, अत्यंत परिश्रम करते हैं, थकते हैं फिर भी उस परिश्रम को छोड़ते नहीं। आप अन्य लोगों को देखिए और अपने को भी। सुख पाने के लिए एक अमीर भी बहुत परिश्रम करके थकते हैं और एक गरीब भी। यदि गरीब शारीरिक परिश्रम बहुत कम करते हैं, यदि गरीब शारीरिक परिश्रम बहुत करते हैं तो अमीर शारीरिक परिश्रम को तो कम करते हैं लेकिन मानसिक परिश्रम अधिक करते हैं। शारीरिक व मानसिक परिश्रम कितना भी किया जाए लेकिन बिना इच्छा के छूटे स्वप्न में भी सुख नहीं होता। यह इच्छा छूटे कैसे? एक तो संसार की असारता का ज्ञान हो, दूसरी बात यह है कि ज्ञान निर्णय करता है कि यह संसार असार है, इसमें असली सुख नहीं है। सुख का स्वाद किसमें है? एक टुकड़ा मिश्री का मुख में रखते हुए भी यदि कोई स्वप्न देखता है कि हम नीम का पत्ता चबाते हैं तो उसको उस समय मिश्री का स्वाद नहीं मालूम होता। क्यों? लोग चेतन से ही ज्ञान पाते हैं। सोने पर चेतन अंतर्मुख हो जाता है, बाहर इंद्रियों में नहीं रहता, इसलिए बाहर का सुख दुख नहीं मालूम होता। मन में नीम के पत्ते का स्वाद याद है, इसलिए स्वप्न में उसको तीता लगता है। जगने में भी खट्टा और मीठा जीभ पर लगा नहीं रहता, लेकिन याद आने से मुंह में पानी आ जाता है। असल में वहाँ तो है नहीं, जगने पर चेतन का पसार समूचे शरीर में हो जाता है और जिब्या पर जो डाला जाता है उसका स्वाद मालूम होता है। असल में चेतन के कारण स्वाद मालूम होता है। स्वाद का सुख चेतन में है। हम लोगों का शरीर दो चीजों से बना है, जड़ और चेतन। जड़ चेतन के संग का रूप हम लोगों का शरीर है। चेतन के अभाव में ज्ञान नहीं होता और चेतन के रहने पर ज्ञान मालूम होता है। सुख और स्वाद चेतन में है। असली सुख चाहे तो अपनी ओर घूमिए, बहिर्मुख से अंतर्मुख होइए। किसी से पूछिए तुम कहाँ हो तो वह कहेगा कि मैं शरीर के अंदर हूँ। अपनी ओर घूमने के लिए अंदर होना होगा। अंतर में जो आत्मा है वही राम है, वही व्यापक व्याप अखंड अनंता है। राम सब में व्यापक है और राम में सब है, इसलिए वह व्यापक और व्याप दोनों है। शरीर के अंदर रहने पर भी वह शरीर से पृथक है। जो राम की ओर जाते हैं वे राम का सुख पाते हैं। राम को घर नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, फिर राम की सेवा कैसे करो? राम की ओर चलो, यह उनकी सेवा है। बाहर संसार के सभी पदार्थ नाशवान है, परिवर्तनशील है। परमात्मा अनाश है, अपरिवर्तनशील है, वह सबसे पूर्व का है। इतने पूर्व का है कि जिसके पूर्व का कुछ नहीं। इतने पूर्व का है जिसके पूर्व का कुछ नहीं। जो उसकी ओर जाता है, ओर होता है, वही ईश्वर का भक्त है।
अपनी ओर चलना, ईश्वर की ओर चलना है, गंगा की ओर चलना, गंगा की भक्ति। जैसे जैसे गंगा जी के निकट जाता है उसकी वायु लगती है, वहां पहुंचकर जल पीते हैं। वैद्य के कहने से गंगा सेवन करने गया, गंगा जी की हवा में टहलता है, पानी पीता है, गंगा में भक्ति भाव से डुबकी लगाता है, यही गंगा सेवन है। गंगा सेवन करते करते रोग छूट जाता है। ईश्वर कहाँ है, किस ओर चलोगे? ईश्वर का ज्ञान यहाँ सुनते हो लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता। जहाँ जाकर, जिस ओर जाकर ईश्वर का दर्शन ज्ञान हो वहाँ जाओ, प्रत्यक्ष ज्ञान हो वहाँ जाओ। इंद्रियों के संग में जहाँ जाओगे माया के पसार में रहोगे। अपने को इंद्रियों से जैसे जैसे छुड़ाओगे वैसे वैसे माया के पसार से छूटते जाओगे। जहाँ माया का पसार खत्म होगा वही ईश्वर दर्शन होगा। माया के पसार से छूटने के लिए अपने अंदर चलो। बाहर बाहर चलने से माया का पसार नहीं छूट सकता। माया का मोटा रूप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश है। इतना ही नहीं, माया का सूक्ष्म रूप भी है। स्थूल रूप से छूटकर सूक्ष्म रूप में प्रवेश करें तब सूक्ष्म रूप को देखेंगे। बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं होता और बिना कारण के सूक्ष्म नहीं होता। कारण भी बिना महाकारण के नहीं होता। इन चारों तत्वों को पार करे तब माया को पार कर ईश्वर को पावेगा। संसार और शरीर का ऐसा संबंध है कि संसार के जिस तल पर रहोगे शरीर के भी उसी तल पर रहोगे। शरीर के जिस तल को छोड़ोगे संसार के भी उसी तल को छोड़ोगे। शरीर के सभी को तलों को पार करो तो ब्रह्मांड के भी सभी तलों को पार सकोगे। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। तब ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। जैसे किसी का रोग छूट जाए तो वह स्वयं जानता है कि मुझे कोई रोग नहीं है। किसी की भूख मिट जाए तो वह स्वयं जानता है कि मुझे भूख नहीं है। उसी तरह पिंड से, जड़ से छूट कर चेतन अवस्था को जब प्राप्त करोगे तब प्रत्यक्ष होगा कि यही ईश्वर है। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, किसी के कहने से नहीं। तब जो सुख होगा वही असली सुख है, ब्रह्म सुख है। इसको पाने के लिए अंदर अंदर चलना होगा। बाहर बाहर चलते चलते कई जन्म भी लग जाए नहीं पा सकता। जो अंदर चलता है वह भक्त होता है, वह योगी होता है। योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका विपरीत फल नहीं होता। यह महाभय से बचाता है। मनुष्य शरीर में विशेष शरीर, मनुष्य शरीर से विशेष शरीर कोई नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी योनियों में जाना महाभय है। कम समझ के लोग देवता का शरीर चाहते हैं, कम समझ के लोग देवता का शरीर चाहते हैं। लेकिन ज्ञानवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति के बीज का नाश नहीं होता, कभी बदलता नहीं, यह मोक्ष दिलाकर ही छोड़ता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चोल। कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। कबीर साहब। इस बात को जानकर सबको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास नित्य करे।
एक एक अक्षर सीखते सीखते महाविद्वान होते हैं, उसी तरह थोड़ा थोड़ा ईश्वर का भजन करते करते आवागमन के चक्र से छूटता है, ईश्वर को पाता है, ईश्वर के सुख को पाता है। ईश्वर भक्ति करने के लिए पापों से बचना आवश्यक है। 5 पापों में झूठ सबसे बड़ा पाप है। कोई भी महापाप कर लो और झूठ बोल दो तो वह ढक जाता है, जैसे अग्नि राख से ढक जाती है, इसलिए झूठ सबसे बड़ा पाप है। चोरी मत करो, किसी की कोई चीज है तो उससे मांग कर लो, नहीं दे तो संतोष करो। नशीली चीज का सेवन नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो और हिंसा नहीं करो। हिंसा नहीं करने के सिलसिले में मांस मछली नहीं खाओ। इस तरह 5 पापों से छूटने पर ईश्वर भजन बनता है। यह तो पारमार्थिक लाभ की बात हुई। और संसार लाभ यह है कि यदि एक गांव के लोग व एक थाने के लोग 5 पाप करना छोड़ दें तो उस गांव व उस थाने में चोरी डकैती लूट बदमाशी आदि खल उद्यम होंगे? कभी नहीं। लोग खल उद्यम मिटाना चाहते हैं लेकिन मिटता नहीं। क्यों? इसलिए कि मूल में ही भूल है। जहां धन अधिक है उस देश की बात को अखबार में पढ़िए तब मालूम होगा कि वहां कितना खल उद्यम है। इसलिए संतों ने जो बताई है ईश्वर की भक्ति, उस भक्ति को करो, 5 पापों से बचो तो खल उद्यम नहीं होगा और सभी शांतिमय सुख को भोगोगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम नवाबगंज निवासी डॉक्टर नित्यानंद सिंह के निवास पर दिनांक 2/12/1966 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।